स्पोर्ट्स सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। कैसे हो यार तुम लोग, परेशान ही होगे। बहुत ज्यादा पूछने पाछने की जरूरत नहीं है। एसएससी को लेकर धरना प्रदर्शन होता है 31 जुलाई को दिल्ली में। बहुत सारे मास्टर दिल्ली में रहते हैं, वो लोग भी पहुंचते हैं। बहुत सारे टीचर 1000 किलोमीटर दूर से, 500 किलोमीटर दूर से दिल्ली आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन की जरूरत क्या थी, पहले इस बात को समझ लेते हैं। क्या हुआ था आज के दिन, यह पूरी कहानी सुनेंगे। धरना इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि एसएससी का एग्जाम 4-5 साल से टीसीएस कंडक्ट कराती थी। बहुत स्मूथली पेपर होता था, रिजल्ट आ जाता था, आंसर की और पूरा प्रोसेस जो था बहुत आराम से होता था। एसएससी का एक नया वेंडर आता है एडिक्विटी करके। उसका नाम ही ऐसा है कि वो डी के बाद आई लग रहा है कि डी के बाद यू लगा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो सोचो उसका काम कैसे होगा। तो उसने काम भी अपना दिखा दिया। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का पेपर होता है। पेपर में वो 3-3, 4-4 तो प्रेफरेंस भरवाता है और 3-3, 4-4 प्रेफरेंस भरवाने के बाद भी वो देता है अपने मन से सेंटर, वो भी 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर। लड़के परेशान होकर जाते हैं। कुछ सेंटर पर पता चलता है टेक्निकल ग्लिच है, आज पेपर नहीं हो पाएगा। कुछ सेंटर पर पता चलता है कि माउस नहीं चल रहा है। कुछ सेंटर में तो पता चल रहा है कि सर्वर ही नहीं चल रहा है। कुछ सेंटर पर लड़कों को मार दिया जाता है, हाथापाई की जाती है, मारपीट होती है, सब कुछ होता है। कुछ सेंटर पर पता चलता है 11 बजे पेपर हो रहा है, रात में अलग ही सिस्टम चल रहा है। इन सब चीज को लेकर टीचर भी गुस्से में रहते हैं, स्टूडेंट भी गुस्से में रहते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में स्टेनो का पेपर है, उसकी डेट आ गई है। सीजीएल का पेपर है, उसकी भी डेट आ गई है। उसका एडमिट कार्ड आएगा, बहुत सारे पेपर उसके सीएचए सब, एमटीएस सब होने वाले हैं। तो लड़कों के अंदर एक डर बैठ गया है कि यार जब मैं इतनी मेहनत से पढ़ रहा हूं, जब मुझको एसएससी में सरकारी नौकरी चाहिए और जिस तरह से हालात पैदा हो गए हैं, इससे तो मुझे सरकारी नौकरी जिंदगी में नहीं मिल पाएगी, या मिल भी जाएगी तो अनसर्टेन है ना, कि मुझको मेहनत से मिलेगी या मेरी किस्मत से मिलेगी, ये नहीं पता है। मतलब बहुत ज्यादा मेहनती लड़का हूं और 15-15, 16-16 घंटा पढ़ के गया और मेरा प्री में 160-70 आ रहा है। भाई मैं गया, मेरा माउस ही नहीं चल रहा है, क्या कर लूंगा मैं, टैलेंट कहाँ है। इन सब घटनाओं को लेकर आंदोलन होता है 31 जुलाई को। आंदोलन में यह रहता है कि डीओपीटी जाया जाएगा, डीओपीटी में मिनिस्टर साहब से मिला जाएगा, वहां बातचीत की जाएगी, अपनी बात रखी जाएगी। बहुत सारे टीचर्स पहुंचते हैं, स्टूडेंट भी पहुंचे रहते हैं, सब लोग अलग अलग जगह खड़े रहते हैं दूर दूर, क्योंकि पुलिस उस एरिया में बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहती है और सबको थोड़ा बहुत अंदर से डर भी रहता है। तो कोई 500 मीटर दूर खड़ा है तो कोई यहाँ, तो बहुत सारे टीचर्स एक पूरा अपनी लॉबी बना के जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। बात रखते रखते कब वो डिटेन हो जाते हैं, कब उनको बस में भरकर कहां ले जाया जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत सारे टीचर्स का हाथ टूट गया है, तो किसी को चोट लग गई है, तो किसी को अलग अलग दिक्कतें आती है। यह एक तरीके से कहानी एक जगह खत्म होती है। वो बस में ले जाए जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं, किस हालत में जा रहे हैं, यह सब उनके लाइफ से पता चल जाता है। लेकिन उनको भी यह नहीं पता होता है कि हम कहां जा रहे हैं। कुछ लोग पहुंच जाते हैं सीजीयू कॉम्प्लेक्स। सीजीयू कॉम्प्लेक्स के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वहां पर भी बातचीत होती है। क्या बातचीत होती है किसी को पता नहीं चल पाता है। उसके बाद सीजीयू कॉम्प्लेक्स कुछ लोग रहते हैं और इधर से जंतर मंतर पे कुछ लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि जंतर मंतर समझ लिए कि जो लोग उत्तर प्रदेश का इको गार्डन है, जहां धरना करने पहुंच जाओ तो कोई बहुत ज्यादा मारपीट नहीं करेगा। वहां पर जब धरना देने पहुंचते हैं लोग, वहां पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स वाले लोग भी धीरे धीरे पहुंचते हैं और भीड़ अच्छी खासी इकट्ठा हो जाती है। और वहां पर लोग अपनी बात रखना स्टार्ट करते हैं कि हम किस लिए यहाँ पर धरना देने आए हैं और किस लिए हमको यह करने की जरूरत पड़ी। यार एक लड़का है, वो सरकारी नौकरी करना चाहता है, उसकी सरकारी नौकरी की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता नहीं है।
उसमें सुचारिता नहीं है, उसमें स्मूथनेस नहीं है। बस वही वो सही करना चाहता है। उसको कोई नेता बनने का शौक नहीं है, कोई उसको बहुत क्रांतिकारी बनने का शौक नहीं है, कुछ नहीं शौक है यार उसको। वो गरीब परिवार का लड़का है, उसको बस एक तो नौकरी चाहिए ताकि उसके आने वाले पुश्ते जो है या उसकी जो वर्तमान या आने वाली हालत है वो थोड़ा सुधर जाए। वो बेटर मेंटेन की तरह जाना चाह रहा है। इससे ज्यादा का और क्या शौक रखेगा वो? उससे क्या करवा जा रहा है? उसे नारा लगवाया जा रहा है, उसे धरना प्रदर्शन के लिए क्यों उसको जरूरत पड़ी? किसको शौक लगा है धरना प्रदर्शन करने का? किसको शौक लगा है दिल्ली आने का? किसको शौक लगा है भीड़ लगाने का? किसी को इन सब चीजों का शौक नहीं है। सबको पढ़ना है यार, सबको नौकरी लेनी है। सब अपने घर से कोई यह नहीं कह के आता है कि उसके घर वाले या जाओ आज धरने देके आओ, यहाँ पर नारा लगाओ। कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता जाओ आज लाठी चार्ज होगा, 2 लाठी खाकर आना बेटा, बहुत अच्छा लगेगा। एकदम बेस्ट ऑफ लक। आप घर वाले जो लड़के आए होंगे उनके घर वाले लोग परेशान होंगे, जो टीचर्स होंगे उनके घर वाले परेशान होंगे कि हमारे लड़का कहीं कुछ ना हो जाए। इन सब घटनाओं का एक पूरा निवारण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये घटना यही खत्म हो जाएगी। बहुत सारे मास्टरों की मतलब कुछ चीजें सही नहीं लगी यार। सब अपना अपना ग्रुप बनाए हैं, 5-5, 6-6 लोगों की लॉबी है, वो अपना ग्रुप बना के यहाँ बात कर रहे हैं, वो अपना ग्रुप बना के वहां बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट बात, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट एजेंडा, एग्जैक्ट फ्यूचर प्लानिंग कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। लड़के बस तितर बितर, उनको बस डर इस बात का है 13 अगस्त को अगर पेपर स्टार्ट होता है, एसएससी सीजीएल का या स्टेनो का पेपर होता है, तो हम पेपर देने जाने वाले हैं कि नहीं, या कैंसिल होने वाला है। क्या कुछ आइडिया नहीं है यार। मतलब जो संबंधित विभाग है उसको भी कोई मतलब नहीं है, जो संबंधित एजेंसी है उसको भी कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने में मस्त हैं। नेताजी नारा लगवा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और हो रहा है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। सब कुछ घटनाएं इन सब के बीच पीस रहा है सिर्फ वो लड़का जिसको एक सरकारी नौकरी चाहिए।